हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की ओर से निकाली गई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक, जिसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा 56 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के वैकेंसी का नोटिफिकेशन से वो जारी किया गया, जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 1 सितंबर 2024 से लेकर 15 सितंबर 2024 के बीच में फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार है आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, आईडीबीआई बैंक की ओर से रिलीज किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/24/25 रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर 24-25। अब यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 सितंबर 2024 से लेकर आप 15 सितंबर 2024 तक फिलअप कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है www.idbibank.in के ऊपर। अब यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस शामिल है, तो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास यह है क्वालिफिकेशन से कंप्लीट होनी जरूरी है। कैंडिडेट है यहाँ पे वो सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे वैकेंसीज की अपन बात करें तो सबसे पहले तो पोस्ट कोड और फंक्शनल एरिया, कॉर्पोरेट क्रेडिट और रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट। इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम ग्रेड सी की 25 वैकेंसी है, मैनेजर ग्रेड बी की 31 वैकेंसी है। टोटल 56 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाले गए। रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे ब्रेकअप देखा तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम की अनरिजर्व की 13 है, एससी की 6 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी। इसी प्रकार से मैनेजर ग्रेड बी की अनरिजर्व की 10 है, एससी की 3 है, एसटी की 3 है, ओबीसी के 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल यहाँ पे 31 वैकेंसीज है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल अनरिजर्व की 23 वैकेंसी है, एससी की 9 वैकेंसी है, एसटी की 5 वैकेंसी है, ओबीसी की 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है। टोटल 56 वैकेंसी हो गई है। अब एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन एजीएम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी टोटल 25 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट मिनिमम 28 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष की है कैंडिडेट के पास में। पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन होनी जरूरी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके यदि कैंडिडेट के पास में JAIIB, CAIIB, MBA है तो उसको प्रीफर किया जाएगा। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है, और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस वो कॉर्पोरेट रिटेल फाइनेंस में कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। उसके बाद मैनेजर ग्रेड बी की 31 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट मिनिमम 25 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पे 35 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सिचुएटेड या रेगुलेटरी बॉडीज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी होनी जरूरी है। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस हो कॉर्पोरेट और रिटेल फाइनेंस में कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। उसके बाद में आगे अपने यहाँ पे चलते हैं तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को पेश करने हैं। एज के लिए कैंडिडेट को इसके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास में 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट प्रोविजनल और जो इसका सर्टिफिकेट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस से जुड़े डाटाज और जो फोटो आइडेंटिटी है जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है वो पेश करने जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो एजीएम की जो पोस्ट है उसमें कैंडिडेट को 85,920 से लेकर 1,05,280 रुपये 8 साल के लिए दिए जाएंगे। शुरुआती तौर पर 1,57,000 रुपये यहाँ पे अप्रोक्स मिल सकते हैं, और मैनेजर ग्रेड बी को 1,19,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा जो अदर अलाउंस है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे SC ST OBC के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे छूट है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST के कैंडिडेट के लिए 200 रुपये यहाँ पे चार्ज रखा गया, और जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये यहाँ पे चार्ज रखा गया, जिसका पेमेंट कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में है वो करना
जरूरी हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करते हैं कंप्लीट करते हैं वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को अपने पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय जरूरी होंगे, उसके बाद में कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है उसका यूज करते हुए यहाँ पे फिलअप वो कर सकते हैं। आपको कुछ एनेक्सर है इनकम असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे एनेक्सर सेकंड दे रखा है जिसमें गाइडलाइंस दी हुई स्कैनिंग द फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साइज क्या होने जरूरी है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। आप अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट वो स्कैन करने हैं, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करने हैं। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लो। उसके बाद में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप कंप्लीट करते हो तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना। धन्यवाद।